बीजेपी की सरकार आई और हम लोगों पर एक दिन में 6 केस लादा गया, सभी रैयतों पर और हम लोगों पर भी। हमारे ऊपर तो 100 करोड़ के हर्जाना का भी एक केस चल रहा था, क्योंकि एसडीओ हमसे पूछा जो भाई क्या हम आपके मंच पे जा सकते हैं, आपके मंच पे जाके मजदूरों से या यहाँ के रैयतों से बात कर सकते हैं। हमने भी कॉमरेड जयराम महतो से भी बात किया। आज हमें 144 का नोटिस यहाँ पर दिखाया गया। आपको याद होगा उस आंदोलन में भी 144 था, पर लड़ाई एक के बाद एक करते गए। हम लोग इस इलाके में सभी गांवों का दौरा भी किया और 13 में 7 दिन का वो बंदी ब्लॉकेड यहाँ पर थी। जिस ब्लॉकेड में हमें आज भी याद है, हम लोगों ने न झंडा लगाया था, न बांस लगाया था, न कुछ लगाया था। आज हमें 144 का नोटिस यहाँ पर दिखाया गया। आपको याद होगा उस आंदोलन में भी 144 था, लेकिन एसडीओ यहाँ पर मंच पे आके 144 लगाने वाले उस अधिकारी भी मंच पे आके हम लोगों से बात किया और सबसे ये किया, अपील किया जो भाई आप इंडस्ट्री को चलने दें, आप ये धरना समाप्त करें, आप वार्ता करके कंपनी की बात को सुने। क्योंकि एसडीओ हमसे पूछा जो भाई क्या हम आपके मंच पे जा सकते हैं, आपके मंच पे जाके मजदूरों से या यहाँ के रैयतों से बात कर सकते हैं। हमने कहा क्यों नहीं बात कर सकते हैं, आप एक अधिकारी के नाते आप सबसे बात कर सकते हैं। और उसने आके यहाँ पर अपील की। हम लोगों ने किसी भी मजदूरों को रोका नहीं था, सारे मजदूर बाहर आए थे और सारे मजदूर उस धरना में उपस्थित थे। सिर्फ मजदूरी नहीं, आसपास के तमाम ग्रामीण महिलाएं, एक घर की महिलाएं और बच्चे यहाँ पर उपस्थित थे उस लड़ाई में। और आखिरकार यहाँ के रैयतों को सबसे पहले नौकरी यहाँ पर लगी। हम समझते हैं कि 500 कुछ मजदूरों को, रैयतों को यहाँ पर नौकरी लगी और 200 कुछ तालगोड़िया में लगी। लेकिन आखिरी बार भी, क्योंकि वो इलेक्शन के समय बहुत ही सामने आ रही थी, हम लोगों से जो कुछ अभी देखे, एक इंजीनियरिंग करके एक बंदा आया था जो जिसने कहा जो हमें नौकरी का कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन हम लोगों के साथ एसडीओ का यहाँ जो वार्ता हुई थी, जो माइन्यूट्स में भी है, जो अगर यहाँ पर आईटीआई डिप्लोमा या इंजीनियरिंग का कोई वैकेंसी निकलती है तो सबसे पहले यहाँ के रैयतों को, यहाँ के लोकल लोगों को नौकरी मिलेगी। और लोकल का मतलब भी वो वहाँ साफ सुथरा लिखा गया था, जो आसपास के 10 किलोमीटर से लगभग 12 किलोमीटर में जितने भी गाँव आते हैं उन लोगों को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। हम लोगों ने आखिरी बार जो कहा था जो भाई आपको प्रत्येक महीना रैयतों को इमीडिएटली नौकरी देना हो। और आपको याद होगा एडिशनल कलेक्टर जो थे उस समय, एडिशनल कलेक्टर के वहां जिसकी भी पेपर थे, सारे लोगों ने अपना अपना पेपर जमा कर रहे थे। जो एक फाइनल सूची बने, इस सूची के आधार पर एक एक करके रैयतों को, एक मुफ्त तो नहीं होगा लेकिन 5 बाई 5 करके सभी रैयतों को नौकरी मिलनी चाहिए। हम समझते हैं कि 500 से 600 आज भी लोग भटक रहे होंगे जो जिनको नौकरी मिलना बाकी है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टील जाने के बाद या हम लोगों के हमारे भी इलेक्शन आने के बाद, उसके बाद कभी भी वो दोबारा उस सूची को नहीं देखे, दोबारा लोगों को, रैयतों को यहाँ पर नौकरी नहीं लगाए। और रघुवर दास जी की सरकार बनी, यहाँ पर सरकार चेंज हुई, बीजेपी की सरकार आई और हम लोगों पर एक दिन में 6 केस लादा गया, सभी रैयतों पर और हम लोगों पर भी। हमारे ऊपर तो 100 करोड़ के हर्जाना का भी एक केस चल रहा था। आज वो सारा केस हम समझते हैं जो 15 दिन या 20 दिन पहले सारा केस खत्म हुई। यहाँ के कुछ लोग भी जो केस में थे नामजद, वो लोग भी गए हुए थे। देखिए, केस से घबराना नहीं है, 144 से घबराना नहीं है। आप ये जान के रखिए
जो पुलिस प्रशासन जो है वो आपकी नहीं है। पुलिस प्रशासन पूरी यहाँ के इलेक्ट्रो स्टील मैनेजमेंट के अंडर में है। इलेक्ट्रो स्टील मैनेजमेंट जिस तरीके से चाहेगी पुलिस प्रशासन उस तरीके से नाचे। आपको अपना अधिकार अपने लड़के लेना होगा। आप अगर संगठित हैं तो आप अपने अधिकार को जरूर ले सकेंगे, लेकिन आप अगर विभाजित हैं जिस तरीके से अभी हो रही है तो हम समझते हैं जो आप अपने अधिकार को कभी भी नहीं ले सकिएगा। लेकिन इतना तो है जो हम लोगों ने पहली बार यहाँ के रैयतों को अधिकार दिला, यहाँ के लोकल को अधिकार दिला, और उसमें हमारे कुछ साथियों को साल भर जेल में भी रहना पड़ा। हमारे यहाँ के मुखिया को भी जेल जाना पड़ा। हमारे एक साथी करीम था, वो कम से कम 1 साल ना 1.5 साल हम समझते हैं, जो 2 साल की सजा हुई उनको, वो जेल में थे। तो वो आपकी लड़ाई लड़ रही थी। उस दिन जो आप लोग बोल रहे हैं, जो कुछ लोग बोल रहे हैं जो बाहर के मजदूरों को ज्यादा अधिकार दिया जाता है, जो उस दिन हमें याद है जो लोग प्लांट के अंदर जाके मेला हुई और उसके बाद काफी संख्या में यहाँ से लोग यहाँ से चले गए और फिर लोकल आदमी काफी संख्या में जुटे गए। साथियों, हम समझते हैं जो वो माहौल दोबारा बनाने की जरूरत है जिस माहौल में उस समय लड़ाई हुई थी, और तभी हम समझते हैं हम लोग जीत सकेंगे। हमने अभी कॉमरेड जयराम महतो से भी बात किया। हमने कहा जो हम लोग इस लड़ाई को एक साथ मिलकर लड़े, सब लोग, ये सबकी जिम्मेदारी है। देखिए उस समय आपको और एक चीज याद होगा, जो हम लोग नेतृत्व जरूर कर रहे थे, लेकिन उस लड़ाई में झारखंड मुक्ति मोर्चा से लेकर तमाम दल हम समझते हैं जो उस लड़ाई में थे। सब लोग हारू राजवाड़, कॉमरेड हारू राजवाड़ उस समय जिंदा थे, वो भी हमेशा से उस लड़ाई में थे, वार्ता में थे, सब कुछ में थे। और हम समझते हैं जो काफी दल से उस समय हम लोगों का साथ दिए थे, तभी जाके हम लोग उस लड़ाई को जीते। आज भी जरूरत है जो सबको एक मंच पर आकर इस लड़ाई को यहाँ के रैयतों के हक में, यहाँ के मजदूरों के हक में, यहाँ के लोकल के हक में हम समझते हैं जो सबको एक मंच पे आके इस लड़ाई को लड़नी चाहिए। तभी हम समझते हैं जो ये कंपनी को हम लोग ये कर सकें, दबा सकें, तभी हम समझते हैं जो यहाँ के लोकल लोगों को हम लोग अधिकार दिला सकें। और ये देना होगा साथियों। हम कह रहे हैं जो वेदांता अगर ये सोच रहा है जो हम बिना दिए हुए लोगों के ऊपर केस कर मुकदमा कर यहाँ विभाजित कर दलालों को पैदा करके हम समझते हैं जो वो अगर सोच रहे हैं जो हम लोग यहाँ के लोगों का अधिकार छीन लेंगे तो वो गलत फहमी में है। चंदन कियारी के लोग आज से नहीं, हम समझते हैं जो कॉमरेड A.K. राय जब थे उस समय भी हम लोगों ने देखा है जो अगर सबसे ज्यादा लड़ाकू, सबसे ज्यादा संगठित होकर लड़ाई करने वाले कोई लोग हैं तो वो चंदन कियारी की जनता है, यहाँ की माँ बहनें हैं। आपको याद है वो दिन जब हम लोगों को बस से उठाकर यहाँ से लेके जा रहे थे पुलिस, अगर कोई निकला था सबसे पहले कटारी लेकर, लाठी लेकर, तो यहाँ की महिलाएं निकली थी। हम समझते जो उस दिन 10,000 महिलाएं यहाँ पर थी रोड पर। और शाम तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हस्तक्षेप करना पड़ा, पूरा बोकारो जिला जाम हो गया। शाम तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हस्तक्षेप से दोबारा हम लोगों की मीटिंग वहां पर माननीय उन्हीं की अध्यक्षता में मीटिंग की गई रांची पर। ये पहली लड़ाई थी हम समझते हैं जहां माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुद अध्यक्षता कर रहे थे बात है, और हम लोगों को वहां से जेल से रिहा किया गया, जेल से छोड़ा गया। वो ऐतिहासिक जुलूस जो बोकारो में हुई थी, हम समझते हैं जो आज तक उतनी बड़ी जुलूस न हमने देखा है न कभी हुआ है। और वो
बिना पैसा का जुलूस है, कोई पैसा नहीं खर्चा किया गया था, लोग अपने स्वेच्छा से वहाँ पर जुलूस से आए थे। वो बहुत बड़ी एक जुलूस थी जो इस पार से उस पार, मतलब दोनों लेन, रोड का दोनों लेन भरा हुआ था और इस पार से उस पार कभी दिखाई भी नहीं दे रहा। तो साथियों, फिर से मैं कहता हूं, जो वो आपकी एकता एवं आपकी विश्वास का फल था, जो वो हम लोगों ने जीता था, वो लड़ाई ऐतिहासिक लड़ाई हुई थी। हम आशा करते हैं जो फिर से वो एकता एवं विश्वास हम लोगों पर जमेगी और हम लोग सब एक मंच पर आकर हम लोग तय करेंगे। आप लोग बैठ के ये तय कीजिए जो किस तरीके से लड़ाई को आगे ले जाएंगे। एक तरफ धरना चल रही है, एक तरफ ब्लॉकेट चल रही है। हम समझते हैं जो दोनों कैंप के साथ ही लोग बैठ कर तय कीजिए जो लड़ाई को किस दिशा में ले जाना है और उसी हिसाब से फिर हम लोग भी आएंगे। मैं इस कल की लाठीचार्ज की घटना का भी हम लोग विरोध करते हैं, हम लोग भर्त्सना करते हैं और हम लोग निर्दोष ग्रामीणों पर जिस तरीके से लाठियां चलाई गई, हम लोग उसके पूरे हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से भी बोलेंगे जो इसकी जांच हो और ऐसे पदाधिकारी जो इन लोगों पर लाठियां चलाई, फर्जी केस करने की धमकी देते हैं, ऐसे पदाधिकारियों पर एक्शन हो। तो हम उन माँ बहनों के भी साथ हैं। हम यहाँ से कुछ लोगों की जो घटना में घायल हुई है, ऐसे लोगों से भी हम लोग मिलने जाएंगे और हम लोग आशा करें जो भविष्य में ये आंदोलन एक बड़ी आंदोलन का रूपरेखा तैयार हो एवं वेदांता यहाँ के लोगों को फिर से हक और अधिकार देने के लिए मजबूर हो। तो मैं तमाम साथियों को फिर से धन्यवाद देता हूँ। मैं हर लड़ाई में आपका साथ है, चाहे किसी भी सूरत पर हो और किसी भी बैनर पर हो, हम सब हर तरीके से हम यहाँ के लोगों के साथ है, यहाँ के रैयतों एवं मजदूरों के साथ। हम लोग ये भी साथी चूँकि वर्कर्स कि आप लोगों को याद होगा जो वहाँ सैलरी की स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने बनाया था और उसके बाद कभी बढ़ाया नहीं सैलरी। 10 साल जहाँ हम लोग छोड़े थे वहीं पर जाके रुके। तो वर्कर्स की सैलरी को लेकर यहाँ के जो लोगों को यहाँ से छटती हुई, इन लोगों को लेकर भी जो मांगे हैं, इन तमाम मांगों को लेकर हम लोग लड़ रहे हैं और हम लोग आशा करते हैं जो वर्कर्स है, रैयत है, वो छटनीग्रस्त मजदूर हो या तमाम जितने भी 17 सूत्री मांगे हैं उस पर ये पॉजिटिव दिशा में पहल करेंगे और नहीं करेंगे तो भविष्य में एक बड़ी आंदोलन का ये लोग यहाँ पर आगाज होगी, यहाँ पर शुरुआत होगी। उस लड़ाई में जरूर हम समझते हैं जो हम लोगों की जीत होगी। धन्यवाद सर।